नमस्कार. अगदी मजेत ना नेहमीप्रमाणे. तर आपण जात आहोत आता सोनू निगमच्या कॉन्सर्टला. चला जाऊया. नमस्कार, कसे आहात? अगदी मजेत ना नेहमीप्रमाणे. तर आम्ही जात आहोत सोनू निगमच्या कॉन्सर्टला. चला तुम्ही पण चला. पोहोचलो आम्ही कॉन्सर्टच्या ठिकाणी. मी या ठिकाणी समोसे घेतले. समोसा खाऊया. अजून कॉन्सर्ट सुरू झालं नाहीये. जन्मा एक लड़का जिसे सबने प्यार से फीकू कहा, जिसे शुरू से प्यार था लेकिन पिताजी चाहते थे कुछ और। फिर भी उसने मानी अपने दिल की बात और चुना गायकी का रास्ता। एक फकीर के सुर ने उसके दिल में कुछ जगाया और वही आवाज बन गई उसकी पहचान। 13 साल की उम्र में लाहौर की एक महफिल से श्याम सुंदर जी ने किया फैसला फीकू की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का। न पैसा न पहचान, दिन भर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के चक्कर, रात एक छोटी सी छत के नीचे सपने बुनता। फिर मिले नौशाद साहब और उनसे मिली फीकू को पहचान। फीकू की आवाज हर लम्हे का हिस्सा बन गई। आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। हर लेजेंडरी संगीतकार के साथ उन्होंने दिया दुनिया को अनेक गानों का ब्रह्मा। दुनिया बुलाने लगी रफी साहब। काफी स्ट्रगल्स के बाद मिली उनके सपनों को उड़ान। फिर आया वो पल जब सोनू की आवाज पूरे देश की आवाज बन गई। हर गीत उनकी आवाज में बन गई एक नई कहानी, एक नया एहसास। सोनू निगम दुनिया की सबसे चहेती आवाज है जिन्होंने अपने सुरों के जरिए अनगिनत अवार्ड अपने नाम किए। आप सोनू निगम सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक ग्लोबल म्यूजिक आइकन है। सोनू ने आज भी रफी साहब की विरासत को जिंदा रखा है। हर जन्म में रंग बदल के बालों के पर्दों पे हम every to witness an amazing experience like never before. Two legends, रफी सोनू एक साथ।
ये रात सिर्फ संगीत का उत्सव नहीं है, ये एक आवाज़ का जश्न है। एक आवाज़ जो भारतीय सिनेमा की रूह बन गई, मोहम्मद रफ़ी साहब। वो इंसान जिनके गाने सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया और हम सब के दिलों में राज करते हैं। 100 साल बाद भी। नमस्कार, गुड इवनिंग डैलस, कैसे आप लोग? Thank you for coming. And I can see a lot of people are still coming. But I have to start the show on time because यहाँ पे टाइम लिमिट तो होती है, मुझे have to follow that. फटाफट सीट ग्रहण कीजिए क्योंकि मैं तो शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि आज इस कॉन्सर्ट सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक ऐसी आवाज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं जो हर दिल में बसी हुई है, मोहम्मद रफ़ी साहब। We will celebrate 100 years of रफ़ी साहब with a unique musical experience called 100 साल पहले रफ़ी और उनका बच्चा एक साथ। आज मैं यहाँ पर एक सिंगर के रूप में नहीं, मैं उनका वो छात्र, उनका वो शिष्य, उनका वो स्टूडेंट बन के आया हूँ। और मेरी नज़र में रफ़ी साहब क्या है, मैं आपको आज की शाम वही सुनाता हूँ। प्रकाश जी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा आया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा आया। ओ प्रिया Wonderful, let's go. जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया
रुका चला गली वहाँ बस बस पुकारता चला हूँ गली गली बाहर की बस एक जुल्फ की बस प्यार की पुकारता चला हूँ ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की यही तो बात हो रही है काम की कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह कोई नजर तो मेरे नाम की पुकारता चला हूँ गली गली वहाँ की बस एक जुल्फ की बस प्यार की पुकारता चला हूँ पुकारता चला हूँ पुकारता चला हूँ। दोस्तों आजकल प्यार का इजहार पाने के लिए एक ही जरिया है, वो है बहुत सारे डेटिंग ऐप्स। लेकिन एक ज़माना था जब सारी डेटिंग ऐप्स का एक ही नाम था, मोहम्मद रफ़ी। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपके गाने में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो सीखा हूँ रफ़ी साहब से ही सीखा हूँ, तो मुझसे पूछते हैं कि आपके गाने में इतना रोमांस कैसे है। तो मैंने बोला कि देखो गुरु को देखो, जो साथी देखो, वो जो रोमांस के बादशाह हैं, उन्होंने जो सिखाया है उसको टूटा फूटा हम वो पेश करते आ रहे हैं। चलिए मैं भी आपको कुछ सुनाता हूँ। कुछ ऐसे गाने हैं जो आपके साथ सुने नहीं होंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं सुना रहा हूँ, क्या करेंगे, सुनना पड़ेगा। चलिए वो गाना बजाइए जो इन्होंने नहीं सुना होगा ना, वो सुनाइए मुझे। सुनाए शायर कितना रोड गए तो मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिक जब से देखा मैंने तुझको मुझको तुझको मुझको तुझको मुझको तुझको मुझको मुझको तुझको तुझको मुझको मुझको तुझको तुमको पाया है तो जैसे खोया कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुमसे हंसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तुमको पाया है तो जैसे खोया शोखियों में
से झलकी हुई है, जुल्फ की घने घने घटाए इशारे से ढलकी हुई है, लहरा कराचा है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं होगी कहीं, तारीफ में भी तो तुम हुए मेहरबान, तो है दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ, मेरा कहो हम सफर नहीं, अब से आओ तुम कोई करी, तारीफ ये भी तो तुमको तो जैसे खो जाऊँ, कहना चाहोगी तो तुमसे कहूँ, किसी जमाने वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में है कहीं, तारीफ ये भी तो, तारीफ ये भी तो, तारीफ ये भी तो सच सच सच। कुछ 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 भी न न न न न, तारीफ ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं। अभी तो ठीक ही है, ऐसा हर पर कुछ न कुछ मिलता रहता है। एक गीत ऐसा है जो मैंने शायद कभी बचपन में इतना ख्याल नहीं किया होगा इस गाने पे, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये गाना कितना बड़ा गाना है और सबको कितना पसंद है। तो मैं आपके सामने वो गाना प्रस्तुत करता हूँ जिसको मैंने एक्चुअली बचपन में कभी इतनी तवज्जो नहीं दी थी, अब जाके मैं इस गाने की वैल्यू समझा हूँ। वो गाना ये है, मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बागी से फलक हो या ज़मीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम, मैंने पूछा चांद से ये देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, मैंने पूछा चांद से कितना कर हमारी बजाने खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई, मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई, मैं जो पूछूँ शायरों से ऐसा दिल नशी कोई शेर है नहीं, शायर कहे शायरी की पसंद,
जाते जाते आई एम सो सॉरी, मुझे शो स्टार्ट करना पड़ा जरूर लेट आ रहा है, बिकॉज अगर मैं इस टाइम पे शो स्टार्ट नहीं करूँ तो मुझे एंड काटना पड़ेगा, इसलिए ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये सी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये सी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसने जिसने तुम्हें बनाया। क्या से बोलने वाले हैं? एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। जालिम तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को, पर होके रहा बेकाबू। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये नीली सी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसने जिसने तुम्हें बनाया। सब म्यूजिक याद होगा। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू पल भाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसने, ये चांद सा रोशन वो का रंग सुनहरा, ये झील सी आंखें, कोई राज इनमें गहरा। क्या उसने जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसने जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसने जिसने तुम्हें, जिसने तुम्हें, तारीफ करूंगा उसने जिसने तुम्हें बनाया। तुम्हें बनाया। तारीफ करूंगा उसने जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूंगा उसने जिसने तुम्हें बनाया। I like it. रोमांटिक रफी साहब, है ना? बहुत सिखाया मैंने, ये भी उनसे सीखा हूँ। इस गाने को मैं बोलता हूँ प्राणायाम गाना। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं, फिर इधर ये इसको भी दबाते हैं, फिर एक सांस अंदर लेते हैं, फिर गाते हैं।
छुआ मत चांद जलने लगा आसमान है क्यों पिघलने लगा छुआ मत चांद जलने लगा आसमान है क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हो क्या मेरा पहला पहला प्यार है मेरा पहला पहला प्यार है छुआ मत आसमान है मैं ठहरा रहा धड़का ये दिल हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है मेरा पहला पहला प्यार है खूबसूरत ये पल सब कुछ रहा है बदल सपने हकीकत में जो ढल रहे क्या सदियों से पुराना रिश्ता है हमारा ये जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम यूं ही से जन्म जन्म मैं डरा रहा धड़का ये दिल सांस थमने लगी हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला 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 गाना में ट्रिब्यूट है Let's have some fun. The teacher and the student. Welcome everyone to Leela and today's welcome. This concert is more like a festival, a time travel from the beginning to today.
मौसम है मस्ताना, उसमें दीवाना दीवाना तो मत लिया, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा मौसम है मस्ताना, उसमें दीवाना। तुझे ये मर्जी तो I love you दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आना। जहान जाने लगी है हो के जुदा क्यों मुझे आजमाने लगी है, दिल भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, दिल भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, दिल भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, दिल भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, जाने कब टूट जाए दीवाना तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आना, दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी रफी साहब। इस सेगमेंट 3 में, इस शो में हम उनकी वर्सेटिलिटी की बात करेंगे। ऐसा वर्सेटाइल सिंगर कभी आया नहीं दुनिया में। एक आज के ज़माने में हम जो स्पॉटिफाई में हम बहुत सारी तरह की विभिन्न प्रकार की म्यूजिक सुनते हैं, रफ़ी साहब ने तो अपने पूरे जीवन काल में ऐसी कई प्लेलिस्ट छोड़ दी हैं, तरह तरह की जॉनर्स की, तरह तरह के गानों की। उन्होंने क्लासिकल भी गाया है, दर्द भरे गाने भी गाए हैं, ऊंचे गाने भी गाए हैं, गज़लें गाई हैं, भजन गाए हैं, सेमी क्लासिकल, देशभक्ति के गाने, राखी के गाने, हैप्पी बर्थडे के गाने। ऐसा गाया है लगता है कि ये गाना उन्हीं के लिए ही बना था। रफ़ी साहब ने मुझे सिखाया दैट एज अ सिंगर यू हैव टू बी लाइक वाटर, जैसा बर्तन वैसा उसका चेहरा, वैसा उसका शेप। आइए रफ़ी साहब की विविधता की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि रफ़ी साहब के गाना में तो बहुत बड़ा पंगा लेना है, लेकिन क्या करें कि हम अपने गुरु को उनके 100वें बर्थडे में अगर याद ना करेंगे तो चेले होने का फ़ायदा क्या। मधुबन मेरा राधिका नाचे रे, मधुबन मेरा राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन मेरा राधिका नाचे।
मेरे दंग बाजे तिरकिट तुम ताता मेरे दंग बाजे तिरकिट तुम ताता हटे तो झूम झूम ताताई ताता झूम झूम ताना ना झूम झूम ताना गाना 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 मधुबन राधे का राधे मधुबन राधे चलिए, let's change the mood. वर्सेटिलिटी की इंतहा। कोई ऐसा गा सकता है क्या? जरा मुझे बताओ। 1 2 3 4 याहू! 1 2 नहीं stop नहीं ऐसे नहीं होगा याहू को याहू की तरह बोलना पड़ेगा। याहू नहीं बोलना है, ठीक है? 1 2 3 4 चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने कुछ कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने कुछ कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, 2 3 मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई कहने तुझे कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे
One last time, louder. Are you all enjoying yourselves? All fine? All is good? 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 Control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। Life को out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मेरी यादें में अंदर का क्या होगा? Life में लेके याद का बेटे भाई होगा, और वो लगाने अपना फ्यूचर क्या होगा? और हमारा सिंह बजा के बोलो। उसको समझाने तो बजा के बोल भाई। बजा के बोल भाई। एक्चुअली ये हम देखा ना, शो डिज़ाइन करना तो बात है, लेकिन पहली बार उसको ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना, वो डैलस के साथ हमारी किस्मत जुड़ी हुई थी। ये जो शो हम करने वाले, ये पहला शो डैलस में हो रहा है। सो पूरी दुनिया में जब भी होगा, लेकिन पहला नाम डैलस का ही आएगा। इन्होंने हमें फर्स्ट आशीर्वाद दिया था। ऐसा करते हैं, एक ऐसा कल्ट गाना गाते हैं जो रफी साहब का स्टैम्प है। इससे बड़ा सिंगर ना हुआ है ना कभी होगा, और ये गाना प्रूव करता है। वेरी सर
शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को में पर्दा दर्द पे पर्दा पर्दा नशी को में पर्दा न कर दू तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को में पर्दा तो अकबर मेरा नाम नहीं है। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को छोड़ूंगा ना डर जालिम जमाने से अदा से या जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम है कि तुझको इस महल में रुसवा न कर दूं रुसवा हाँ पर्दा नशी को है पर्दा न करे तू तो पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा 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 है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा I'm very nervous. Thank you. This is going to be basically a very long show, very long show. That's why I have to start. As I said, I have to start at 10. हम आपके लिए बहुत कुछ सोच के आए, बहुत कुछ सोच के आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शायद ये नहीं सोचा होगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। जिस इंसान ने हमें संगीत दिया, समझाया,
मौसीकी समझाए, गायकी समझाई, कृष्ण समझाए, उसी इंसान ने हमें एक परिवार भी दिया था। और वो परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हूँ रफ़ी साहब का भक्त, ये हैं रफ़ी साहब के रक्त। जोरदार तालियां मेरे प्यारे गुरु भाई शाहिद रफ़ी जी के लिए बजाएं आप। जोरदार तालियां शाहिद। शाहिद भाई, a big hand to रफ़ी साहब के सुपुत्र बिग हैंड। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में हैं, जिनका त्योहार हम मना रहे हैं, जिनका फेस्टिवल हम मना रहे हैं, उनके रक्त हमारे साथ में हैं, उनके बेटे हमारे साथ में हैं। शायद आपका बहुत 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 स्वागत। आई एम सो ग्लैड आप हमारे इस महोत्सव का इतना बड़ा हिस्सा हैं। वी ऑल हैव प्लान्ड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, क्योंकि आपके अब्बा का 100 साल पूरा हुआ था। हमने कितने अच्छे से उत्सव किए हैं। मैं चाहूँगा आप अपने लिए कुछ कहें। सबसे पहले मैं पूरे डालिस वासियों को मेरा आदाब, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आप लोग इतने तादाद में आए हैं सोनी जी को सुनने के लिए। मेरे वालिद साहब के गाने सुनते हैं, इनके गाने एक्चुअली रफ़ी साहब के लिए आए हैं, मेरे थ्रू गाने सुनने के लिए आए, तो ये सब रफ़ी साहब के लिए है। थैंक यू। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है कि आप जानते हैं कि मैं रफ़ी साहब के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उनके भक्त हैं जो आपके द्वारा जानना चाहेंगे उनके बारे में। जी, सबसे पहले ये बताऊं कि मैं सुन रहा था यहाँ पीछे बैठ के गाने, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस तो आपको, माशाल्लाह वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लगा। एंड और जो डेडिकेशन अपना सोनू जी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपको पता है कि आपके अब्बा जो है वो मेरे गुरु तो हैं पर मेरे पीर हैं। पीर है, पीर बहुत बड़ी बात होती है। उनसे हमने बहुत कुछ मांगा है, जो भी मैं हूँ यहाँ पे मेरे पीर की वजह से, और वो पीर है आपके फादर। थैंक यू सो मच रफ़ी साहब। ये बताना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब हम बच्चों को भी बहुत सीख देते थे। सीख मतलब लेसन बताते थे कि बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अब्बा जब भी रिकॉर्डिंग पे या शोज़ में जाते थे तो उन्होंने एक चीज़ कहा हमसे कि जो इंसान की जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उसके बगैर एक इंसान इज जस्ट लाइक अ डेड वेजिटेबल। ना उठ सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना वो घूम सकता है, ना फिर सकता है। वैसे ही हम सिंगरों की जो बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ये सब म्यूजिशियंस हैं। तो जोरदार तालियां इनके जो पाइए। ये रफ़ी साहब कहते थे कि बैकबोन जो है ये म्यूजिशियंस होते हैं, इनके बगैर हम कुछ नहीं। ये रफ़ी साहब के वर्ड्स हैं। और क्या बताऊं कि एक तो ये बात थी, और हाँ मैं तो आपसे और भी बातें करूँगा, आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा। ये तो छोटा सा है, आई विल कॉल यू फॉर इवन समथिंग स्पेशल, वो बुलाऊंगा आपको। अभी तो मैं चाहता कि लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पे रफ़ी साहब का साक्षात एक परिवार के सदस्य मौजूद हैं, और ये यहाँ पे रफ़ी साहब अवतरित ही हैं तरीके से आपके द्वारा। और ये भी एक और बात बताना चाहता था कि रफ़ी साहब वॉज वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। बहुत ही मतलब जैसे ऊपर वाले के खौफ था उनको। जब भी रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग के बाद हर एक सिंगर सुनता था कि मतलब गाना सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता था तो वापस से गाते थे। तो जब भी अपना रफ़ी साहब अपने रूम में जाके सुनते थे गाना, तो
लोग कभी अंदर घुसते थे, अपने रूम में आते थे, बोले वाह रफी साहब आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत। तो सीधी उंगली उठती थी, बोलते कि मैंने नहीं कुछ किया, मेरी कोई औकात नहीं। कहते थे कि मेरी कोई औकात नहीं है, जो भी करा रही है ऊपर वाला करा रहा है। ये रफी साहब के वर्ड्स थे, बोलते थे कि ये मेरे मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी वजह से शायद रफी साहब हमारे अभी मतलब इतना समय उनके गए हुए, लेकिन आज भी उनके गाने वैसे ही जवान हैं, वैसे ही रेलेवेंट हैं, शायद उससे भी ज़्यादा जो पहले होंगे आज की म्यूजिक से करते। आई विल कॉल यू बैक ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शायद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेबैक सिंगिंग को पहले बैकग्राउंड म्यूजिक कहा जाता था, बैकग्राउंड सिंगिंग, लेकिन रफी साहब ने समझाया कि प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है, कैसे किसी एक्टर के लिए गाना गाया जाता है। दिलीप कुमार जी के लिए गा रहे हैं तो दिलीप कुमार की तरह, जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं तो जॉनी वॉकर के लिए, जितेंद्र के लिए तो लगता है जितेंद्र गा रहे हैं, शम्मी कपूर साहब, शम्मी कपूर, देवानंद जी के लिए गा रहे हैं तो देवानंद साहब। दैट इज रफी साहब फॉर अस। लेट्स टच अ कपल ऑफ हिज प्लेबैक के जो उनके गोल्डन गाने हैं उनको सुनते हैं। और इतना लेट आ रहे हो सब लोग, इतना लेट क्यों आते हो? 9 बजे आ रहे हो, पहुंच रहे हो हैं? ये तो शुभ, ये तरीका है? 9 बजे आ रहे हो, 1 घंटा मिस किया, 1 घंटा मिस किया तुमने शो को। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, न वो दिल न सनम न वो दिन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। खोया खोया चाँद, खोया आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खोया आसमान,
सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, दिल की गली दिल की गली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, 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 खोया खोया चाँद। What a lovely set of voice. Thank you so much. चलिए किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। खामोश तुम हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार होना। किसका है ये तुमको इंतजार, देख लो इधर तो एक बार होना। जानो कितना अभी तक आ रही है। मुझे तुम सोचो, तुम देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है। तो चुप मत रहना, तो मुझसे कहना, पर कोई का ऐसा भी यार है। दिल ही नहीं देगा, नहीं देगा तुम्हें, ही नहीं दे जान भी देगा तुम्हें। तुम्हें कहूँगा सरकार, किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। कहने की हो दिल में कोई बात, कोई पल हो दिन हो या होना, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, रहना पड़ेगा बेकरार होना। किसका है कि तुमको इंतजार होना, देख लो इधर तो एक बार होना। किसका है कि तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार होना।
होना, किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं होना। कैसे लोग हो, कमाल हो। बिल्कुल सब एक तरह, एक सब दर्दी लोग आए हो यहाँ पे, दर्दी लोग आए। दर्दी, दर्दी का मतलब समझते हैं? क्योंकि दिल में संगीत का दर्द भरा होता है, वो है दर्दी, दर्दी म्यूजिक। चलो दर्दी म्यूजिक कुछ याद आया? हाँ हाँ हाँ, चलो। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तुम्हें शायर था, पहले तुम्हें शायर था, आशिक बनाया। दर्द दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने।
ना बताया, दर्द दिल में जगाया आपने, दर्द दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दिल में जगाया आपने, दिल में जगाया आपने। Thank you. तो क्या मस्ती करें? हाँ? चलिए 1 2 3 4। जीने हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। एक बार जो जाए जमाए जीने हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। एक बार जो जाए एक बार जो जाए नहीं आए गा। बोलिए तैयार है? तैयार है? नहीं कुछ बोले तैयार है? ओके 1 2 1 2 3
थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तो बहुत सारे शो बाकी हैं, सो मच मोर। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं जूते पहन लूँ। Love you, thank you. एक मुझे फरमाइश की गई थी पीछे कि यहाँ पे बहुत सारी कर्नाटिकास हैं। Thank you so much for all the love that you've given me all these decades. जो लोग कर्नाटका से नहीं है, मतलब कर्नाटका से नहीं है, मैं उनको बता दूं, मैंने जितने गाने हिंदी में अच्छे गाए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे गाने मैंने कन्नड़ा में गाए हैं। और ये आप मेरा प्यार है। वैसे मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे नॉन कर्नाटकास हैं, बट मेरा एक नियम है कि मैं कहीं भी जाता हूँ पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी अगर एक भी आवाज़ आती है कन्नड़ा, तो मैं एक थोड़ा सा गाता ही उनके लिए प्यार से। सो दिस इज माई लव एंड ट्रिब्यूट टू ऑल द कर्नाटकास। आई लव यू। ಅನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗೊಂದು ನೀನೇ ನನ್ನವಳೆಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆಂದು ಆಹಾ ಎಂಥ ಮಧುರ ಯಾತನೆ ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆಯೋ ಸೋಸೆದಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಮಳ। आपको बता दूं, ये जो गाना है, जैसे हिंदी में कल होना होगा मेरा, कन्नड़ा में ये गाना है। दिस इज लव, इज गिविंग मी सो मच ऑफ लव। ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆಯೋ ಸೋಸೆದಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಮಳ ಇನ್ಯಾರ ಕನಸಲು ನೀನು ಹೋದರೆ ತಡಮಾಡ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರ ಗಜ ಹಾಕಿದ ನಿನ್ನಯ ಮೊಗವನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ನಾ ಕೈದಿ ನೀನೆ ಸೆರೆಮನೆ ತಬ್ಬಿ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर सो मच लव, थैंक यू। बाकी कन्नड़ा गाने फिर आपके साथ में गाएंगे, जब कभी ओनली कन्नड़ा शो हुआ तब गाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ओवर हियर। मैं चाहता हूँ यही सही वक्त है आपको मिलवाने का उन लोगों से जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज करने में अपना पसीना बहा है, अपना समय बिताया है। आई वुड लाइक टू कॉल 2 people who are like my family and have been with them, especially Rocky ji, for more than 31 years now. A very big hand to Darshan ji and Rocky ji from Shri Balaji Entertainment. Rocky ji, Darshan ji, how are you? प्लीज़ मैं बता दूं कि ये जो शो है, ये एक उस आदमी ने भी क्यूरेट किया है जिन्होंने मेरे साथ में सारेगामा 1985 में शुरू किया था, मेरे प्यारे श्री गजेंद्र सिंह जी फ्रॉम साई बाबा स्टूडियो। जो बिग हैंड टू गजेंद्र जी, वो आए नहीं यहाँ पे, लेकिन ही इज़ द वन हू क्यूरेटेड सारेगामा विद मी way back in 1995. Over to you, sir. Ladies and gentlemen, a big round of applause for legendary Padma Shri Sonu Nigam, Agan Kumar,
and their talented team of musician technicians. On behalf of Balaji Entertainment, I express my gratitude to you and the local people who made this possible. Vinisa Events, Hari Donwala and Kalyan Bimnapati, Focus Entertainment, Tahir Ali and Leena Agrawal, Rotate Social, Abhishek and Ravi, AG Fintex, Anil Gandhi, Farm to Cook, Rishi, and of course, the person who has promoted this event extensively, Mr. Sriyaz Jain of Radio Ranga. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you very much. You want to take a picture? हो गया picture सब हो गया? चलो ठीक है. Thank you so much. मैं चाहता हूँ फटाफट हम लोग गाने भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत बाकी है. मैंने कहा था मैं आपको एक बार फिर से मिलवाऊंगा शाहिद रफ़ी जी से. मैं आपको बताऊं जब मैं ज़िंदगी में पहली बार इनसे मिला था तो मैं नया बॉम्बे में आया था. तो मैंने ना इनके उषा खन्ना जी के साथ में बात कर रहे थे. इनके मैंने हाथ देखे, मुझे लगा कि ये मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब का रक्त है, उनका ब्लड है. एंड आई वाज सो लाइक मैंने रफ़ी साहब को छू लिया, ऐसा लग रहा था मुझे उनको. और आज मेरा सौभाग्य है कि रफ़ी साहब ने अपने बेटे को मेरे साथ में दिया है. मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, रफ़ी साहब और उनके परिवार के लिए जो इज़्ज़त है मेरे दिल में वो कभी नहीं बदलेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी. मैं आज भी वही फ़ैन हूँ रफ़ी साहब का जो दिल्ली में जो बच्चा था रफ़ी साहब को सुनता था. आज भी मैं उनकी फैमिली को वैसे ही इज़्ज़त देता हूँ, उनके लिए मैं वैसे ही एंशियस रहता हूँ जैसे मैं बचपन में था. बिग हैंड टू श्री शाहिद रफ़ी जी. शाहिद भाई गए? अरे आइए शाहिद भाई, कम आइए. शाहिद भाई आपको दोबारा मैंने बुलाया. आई हैव टू कॉल यू ऑन स्टेज. आई वांट टू अ बिग हैंड फॉर शाहिद भाई. शाहिद भाई के जरिए हमें वो बातें जानने को मिलती हैं जो शायद किसी को ना पता हो और इनको पता है क्योंकि ये उनके ऐसे. शाहिद भाई मेरे फादर ने मुझे रफ़ी साहब का मतलब समझ बताइए. उन्होंने मुझे ये बताया था कि फनकार वो होता है जिसके पेयर्स, जिसके समय के लोग उन्हें गुणी समझें, उनको इज्जत दें. रफ़ी साहब जैसे भाई आई लाइक यू टू से समथिंग अबाउट इट. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सोनू जी ने कहा कि कहते थे कि रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे इंडस्ट्री में. एक बात मैं बहुत देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ बाहर के मतलब किशोर दा और रफ़ी साहब में अनबन बहुत थी, बहुत ही अनबन थी. मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ये सब. लेकिन ये बात सब झूठी है. आप यकीन करिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी उन लोगों की कि मैं बयान नहीं कर सकता. इतनी अच्छी दोस्ती थी. इनफैक्ट अपने किशोर दा रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे, बहुत. और मैं एक वाक़या मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था तो किशोर दा, अमित और मैं हम लोग तीनों एक साथ में बैठे हुए थे. अब यकीन करिए किशोर दा उठ के अब्बा के पैर पकड़ के रो रहा था, बच्चों की तरह रोया कि मेरा दोस्त चला गया. ये हकीकत है. एंड दे वर टू गुड बिटवीन ईच अदर. दे वर वेरी नाइस. बहुत अच्छी दोस्ती थी उनका, याराना बहुत अच्छा था. तो ये सब जो अफवाहें उड़ती हैं इट इज़ ऑल रबिश. ये सब गलत अफवाहें हैं. प्लीज़ इसके ऊपर मत जाइए. आप व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब बंद कर दीजिए. मैं बता रहा हूँ हकीकत बात, हकीकत आप लोग सुनिए. जी सही बात है. एक बड़ा आदमी जानता है कि दूसरा बड़ा आदमी कौन है. किशोर कुमार जी इतने महान खुद ऑलराउंडर बड़े और रफ़ी साहब एक और अपने ओहदे पे बड़े. दो लोग एक दूसरे को जानते थे हमेशा. इनफैक्ट अपने ऐसा होता था कभी भी अब्बा को फ़ोन आता था कि
पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर में बसते हुए पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना पलकों के तले क्या है तुम्हारी जुल्फ में साए में शाम कर लूँगा सफर उम्र का पर मैं तमाम कर लूँगा नजर में आई तो पूछूँगा इश्क का अंजाम नजर में आए तो पूछूंगा इश्क का अंजाम नजर झुकाए तो खाली सनम कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा के दिल का है जो हाथ कहते हो गया तो सारी तुम्हारा तुमसे मिल दिल का है हो गया है सारी तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है हमने जब तो फिर ऐसे मोहब्बत की है
बदल का है जो Thank you so much, thank you. अभी तो बहुत सारे शो बाकी हैं, सो मच मोर विराज, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं जूते पहन लूँ। Thank you. एक मुझे फरमाइश की गई थी पीछे कि यहाँ पे बहुत सारी कर्णिकास हैं। Thank you so much for all the love that you've given me all these decades. जो लोग कर्नाटका से नहीं है, मतलब कर्नाटका से नहीं है, मैं उनको बता दूं, मैंने जितने गाने हिंदी में अच्छे गाए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे गाने मैंने कन्नड़ा में गाए हैं। और ये आपको मेरा प्यार है। वैसे मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे नॉन कर्नाटकास हैं, बट मेरा एक नियम है कि मैं कहीं भी जाता हूँ पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी अगर एक भी आवाज़ आती है कन्नड़ा, तो मैं एक थोड़ा सा गाता ही उनके लिए प्यार से। सो दिस इज माय लव एंड ट्रिब्यूट टू ऑल द कर्नाटकास। आई लव यू। ಅನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗೊಂದು ನೀನೇ ನನ್ನವಳೆಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆಂದು ಆಹಾ ಎಂಥ ಮಧುರ ಯಾತನೆ ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆಯೋ ಸೋಸಿದೆ परिमल। आपको बता दूं, ये जो गाना है, जैसे हिंदी में कल होना होगा मेरा, कन्नड़ा में ये गाना है। दिस इज लव, इज गिविंग मी सो मच ऑफ लव। ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆಯೋ ಸೋಸಿದೆ ಪರಿಮಳ ಇನ್ಯಾರ ಕನಸಲು ನೀನು ಹೋದರೆ ತಡಮಾಡ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರ ರಜಾ ಹಾಕಿದ ನಿನ್ನಯ ಮೊಗವನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ನಾ ಕೈದಿ ನೀನೆ ಸೆರೆಮನೆ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ Thank you for the love. Thank you so much love. Thank you. बाकी कन्नड़ा गाने तो आपके साथ में गाएंगे, जब कभी ओनली कन्नड़ा शो हुआ तब गाएंगे। Thank you so much all of you over here. मैं चाहता हूँ यही सही वक्त है आपको मिलवाने का उन लोगों से जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज करने में अपना पसीना बहा है, अपना समय बिताया है। I would like to call two people who are like my family and have been with them, especially Rocky ji, for more than 31 years now. A very big hand to Darshan ji and Rocky ji from Shri Balaji Entertainment. Rocky ji,
लसन जी आइए। प्लीज़ मैं बता दूं कि ये जो शो है ये एक उस आदमी ने भी क्यूरेट किया है जिन्होंने मेरे साथ में सारेगामा 1995 में शुरू किया था, मेरे प्यारे श्री गजेंद्र सिंह जी फ्रॉम साई बाबा स्टूडियो। बिग हैंड टू गजेंद्र जी। वो आए नहीं यहाँ पे, लेकिन ही इज द वन हू क्यूरेटेड सारेगामा विद मी way back in 1995. Over to you, sir. Ladies and gentlemen, a big round of applause for legendary Padma Shri Sonu Nigam, Agal Kumar, and their talented team of musician technicians. On behalf of Balaji Entertainment, I express my gratitude to you and the local people who made this possible. Vinisa Evans, Hari Donwara, and Kalyan Bimnapati, Focus Entertainment, Tahir Ali and Leena Agrawal, Rotate Social, Abhishek and Ravi, AG Fintex, Anil Gandhi, Farm to Cook, Rishi, and of course, the person who has promoted this event extensively, Mr. Sriyaz Jain of Radio Ranga. Thank you. Thank you all. Thank you. थैंक यू वेरी मच। तुमने टेक ए पिक्चर? हो गया पिक्चर सब हो गया? चलो ठीक, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ फटाफट हम लोग गाने भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत बाकी है। मैंने कहा था मैं आपको एक बार फिर से मिलवाऊँगा शाहिद रफ़ी जी से। मैं आपको बताऊँ, जब मैं ज़िंदगी में पहली बार इनसे मिला था तो मैं नया बॉम्बे में आया था, तो मैंने ना इनके उषा खन्ना जी के साथ में बात कर रहे थे। इनके मैंने हाथ देखे, मुझे लगा कि ये मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब का रथ है, उनका ब्लड है। एंड आई वाज सो लाइक, मैंने रफ़ी साहब को छू लिया, ऐसा लग रहा था मुझे उनको। और आज मेरा सौभाग्य है कि रफ़ी साहब ने अपने बेटे को मेरे साथ में दिया है। मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, रफ़ी साहब और उनके परिवार के लिए जो इज़्ज़त है मेरे दिल में, वो कभी नहीं बदलेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। मैं आज भी वही फ़ैन हूँ रफ़ी साहब का, जो दिल्ली में जो बच्चा था रफ़ी साहब को सुनता था। आज भी मैं उनकी फैमिली को वैसे ही इज़्ज़त देता हूँ, उनके लिए मैं वैसे ही एंशियस रहता हूँ जैसे मैं बचपन में था। बिग हैंड टू श्री शाहिद रफ़ी जी। शाहिद भाई कहाँ हैं? अरे आइए शाहिद भाई, कम आइए। शाहिद भाई आपको दोबारा मैंने बुलाया, आई टू कॉल यू ऑन स्टेज। आई वांट टू अ बिग हैंड फॉर शाहिद भाई। शाहिद भाई के जरिए हमें वो बातें जानने को मिलती हैं जो शायद किसी को ना पता हो, और एक को पता है क्योंकि उनके ऐसे शाहिद भाई, मेरे फादर ने मुझे रफ़ी साहब का मतलब समझ बताइए। उन्होंने मुझे ये बताया था कि फनकार वो होता है जिसके पेयर्स, जिसके समय के लोग उन्हें गुणी समझें, उनको इज्जत दें। मुझे याद है मन्ना डे साहब का सारेगामा में बनाए थे, उनको मैंने पूछा था कि रफ़ी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। रफ़ी साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि काश मैं रफ़ी साहब जैसे गा सकता। ये मन्ना डे साहब के जज्बात थे रफ़ी साहब के लिए। आप किशोर कुमार जी कितना प्यार करते थे, कितने लोग जो मुकेश जी बोलते थे अपने बेटे को भी गाना है तो रफ़ी साहब जैसे गाइए। आई लाइक यू टू से समथिंग अबाउट इट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सोनू जी ने कहा कि कहते थे कि रफ़ी साहब को बहुत इज्जत करते थे इंडस्ट्री में। एक बात मैं बहुत देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ बाहर के, मतलब किशोर दा और रफ़ी साहब में अनबन बहुत थी, बहुत ही अनबन थी, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ये सब। लेकिन ये बात सब झूठी है। आप यकीन करिए, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी उन लोगों की कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट अपने किशोर दा रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे, बहुत। और मैं एक वाक़या मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था तो किशोर दा, अमित और मैं, हम लोग तीनों एक साथ में बैठे हुए थे। अब यकीन करिए, किशोर दा उठ के अब्बा के पैर पकड़ के रो रहा था, बच्चों की तरह रोया कि मेरा दोस्त चला गया। ये हकीकत है। एंड दे वर टू गुड बिटवीन ईच अदर, दे वर वेरी नाइस। बहुत अच्छी दोस्ती थी उनका, याराना बहुत अच्छा था। तो ये सब जो अफवाहें उड़ती हैं, इट इज़ ऑल रबिश, ये सब गलत अफवाहें हैं। प्लीज़ इसके ऊपर मत जाइए। आप व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब बंद कर दीजिए।
मैं बता रहा हूँ हकीकत बात, हकीकत आप लोग सुनिए जी। सही बात है, क्योंकि एक बड़ा आदमी जानता है कि दूसरा बड़ा आदमी कौन है। किशोर कुमार जी इतने महान खुद ऑलराउंडर बड़े, और रफ़ी साहब एक और अपने ओहदे पे बड़े, दो लोग एक दूसरे को जानते थे हमेशा। इनफैक्ट अपने ऐसा होता था, कभी भी अब्बा को फोन आता था कि दिल का जो हाल हो गया तो सारे क्या करिए तुमसे मिलकर दिल का है हो गया है सारे तुमसे मिलकर दिल का जो कोशिश की थी कि आज आपको रफ़ी साहब के पूरे फेस्टिवल के साथ में कुछ 100वां जन्मदिन 100वां साल मनाया जाए। I hope you have enjoyed this evening. Thank you for the love. Thank you so much for everything. हमारे पहले से हुआ आपको इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. And अगर आदम जी हैं तो वो भी आ जाएं। आइए शाहिद भाई आइए। जो है
आम्ही सोनू निगमच्या कॉन्सर्टला जाऊन आलो. खूप एन्जॉय केला. खूप छान होता कॉन्सर्ट. 8 ते 11 आणि आमच्या घरापासून 40 मिनिटांवरती आहे आणि आम्ही जवळजवळ 12 वाजता रात्रीचे पोचलेलो आहोत. तर भयंकर गर्दी होती कॉन्सर्टला. 20,000 लोक तरी असतील. तर तुम्हाला हा कॉन्सर्ट कसा वाटला सोनू निगमचा नक्की सांगा. धन्यवाद.